मैं इसे लेके जा रहा हूं पॉइंट डी पे। तो बताओ इसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल थीटा, इसे एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है। और इधर जो एंगल बनेगा अपने पास, बाकी चीजें तो सेम है, ये मैं थीटा डैश मान लेता हूं। तो यहां तो एंगल का कोई लेना देना ही नहीं है। तो जितना टाइम ए बी पे लग रहा था, उतना ही टाइम कहां लगेगा, सी डी के बीच। टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। दूसरे केस में अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी इसके साथ में बैठा देता हूं। पहले का मास क्या था, एम ए, और अब मास क्या हो गया, इसका मास क्या है, एम बी। तो अब देखो टाइम पीरियड फॉर मास ए इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ मास ए प्लस मास बी। क्यों? क्योंकि मास पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता, टाइम पीरियड मास पे तो डिपेंड नहीं करता, दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम आएगा। अब थर्ड केस में अगर इस बैठे हुए व्यक्ति को हम खड़ा कर दें, जैसे ये व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ था इस तरीके से, इसके लिए सेंटर ऑफ मास कहां था, ये था, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास था, यहां लेंथ यहां से यहां तक ले रहे थे। लेकिन जब ये खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। व्हेन पर्सन स्टैंड अप, तो एल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, टी की वैल्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो झूला है, स्विंग बिकम फास्ट, स्विंग और तेज हो जाएगा, झूला फास्ट हो जाएगा। और अगर ये झूला आपने सेट किया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये दो केस आपको देखने थे, पेंडुलम क्लॉक का और स्विंग का केस आपको देखना। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के ऊपर। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की मैं बात करता हूं, मेरे पास आता है जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस भूसमतुल्य, और इसे दूसरा क्या नाम दे सकता हूं मैं, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी भूस्थानीय उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भूस्थानीय उपग्रह। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये अगर मैं अर्थ मान के चलता हूं, तो अर्थ के लिए ये इक्वेटर हो जाएगा, और इक्वेटर के चारों तरफ जो रास्ता है वो इक्वेटोरियल पाथ हो जाएगा, विषुवत रेखीय कक्षा हो जाएगी, इक्वेटोरियल पाथ हो जाएगा। और इस इक्वेटोरियल पाथ के ऊपर जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये अपने पास सैटेलाइट है, इक्वेटोरियल पाथ पे सैटेलाइट। तो ये कौन सा, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब आपसे पूछा जाता है कि ये अपना एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है, इनकी इसका टाइम पीरियड क्या है, तो वो लगभग 24 घंटे है।
जितने टाइम में अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी उतने ही टाइम में ये अर्थ के अराउंड रोटेट करेगा। उसके बाद है टाइम पीरियड हो गया अपने पास किस हाइट पे ये लोकेट किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से अगर सेंटर से आप काउंट करना चाहते हो तो सेंटर से कितना हो जाएगा 6,400 और इसमें ऐड कर देना, यानी कि 42,400 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड हो गया, हाइट हो गया अपने पास, किस पाथ पे चक्कर लगाता है ये हो गया अपने पास। अब सवाल ये उठता है कि सर ये अर्थ के सिंक्रोनस कैसे या अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी एक एनिमेशन वीडियो से, या फिर यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो बना लेते हैं। देखिए इस चीज को क्लियरली वॉच कीजिए। ये मान के चलो अर्थ है, ये मान के चलो वो सैटेलाइट है। तो जैसे ये सैटेलाइट एक चक्कर पूरा करता है, ये अर्थ ने अपने एक्सिस पे किया, सैटेलाइट ने इसके चारों तरफ कंप्लीट किया। दोनों जब सेम टाइम पे अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो उसे नाम दिया जाता है जियो, यानी कि अर्थ सिंक्रोनस अकरिंग एट द सेम टाइम। अब एक चीज दूसरा यहां देखो कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन एकदम रेस्ट में रहेगी, कभी भी चेंज नहीं हो रही। ये देख लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए अर्थ के रिस्पेक्ट में इसे क्या माना जाता है, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट में माना जाता है। तो ये था अपने पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब इसे लॉन्च किया जाता है जीएसएलवी द्वारा, लॉन्च किया जाता है जीएसएलवी द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी अपने पास, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च किसकी सहायता से किए जाते हैं, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इनका रोटेशन कैसे रहता है वो ध्यान दीजिए। मान के चलिए अर्थ का नॉर्थ पोल है, मान के चलिए ये साउथ पोल है, और इन पोल के अराउंड जो ऑर्बिट रहेगा, इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट रहेगा उसे हम नाम देते हैं पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। और इसके ऊपर जो चक्कर लगा रहे वो कौन से हैं, पोलर सैटेलाइट। यहां से आपको क्या ध्यान देना है कि पोलर सैटेलाइट अपने एक रोटेशन में दोनों पोल को कवर करा, नॉर्थ पोल को भी साउथ पोल को भी। इसके बाद आपको यहां से जानना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा ये टाइम पीरियड। तो इसमें दो ऑप्शन आपके पास, अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो ये टाइम लगता है 90 मिनट या इससे ज्यादा, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप देखते हो तो ये 84.6 मिनट आएगा अपने पास। फॉर्मूले की सहायता से टाइम पीरियड कैसे काउंट करते हैं हम, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, इस फॉर्मूले की सहायता से हम टाइम पीरियड काउंट करते हैं। उसके बाद हम यहां से क्या देख रहे हैं कि इसका रोटेशन पोलर ऑर्बिट पे, टाइम पीरियड ये इतना हो गया अपने पास। हाइट के बारे में और जानना हमें, हाइट हम लेके चलते हैं 700 से 900 किलोमीटर, 700 से 900 किलोमीटर। अब ये तो थे अपने पास कि पोलर सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते क्या है। अब इनकी यूज की अगर मैं बात करूं तो इनका यूज है जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज है, संचार प्रणाली में कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज है।
दूसरा इसका यूज है जीपीएस के अंदर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके अंदर इसका यूज है। अब इधर मैं बात करता हूं पोलर सैटेलाइट की, तो इसके यूज क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे अच्छा है पोलर सैटेलाइट का यूज मेटीरियोलॉजी में, मेटीरियोलॉजी वेदर फोरकास्टिंग में इसका सबसे अच्छा यूज है। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम संबंधी सूचना देने के लिए। और दूसरा इसका यूज कर लेते हैं कि रिकॉर्ड दी फिनोमिना अकरिंग एट अर्थ, अर्थ का जासूस के नाम से भी जाना जाता है, स्पाई ऑफ अर्थ। इसे क्या नाम दे सकते हैं हम, स्पाई ऑफ अर्थ, अर्थ का जासूस। तो रिकॉर्ड दी फिनोमिना अकरिंग, जो कहां पे हो रहे हैं, एट अर्थ, पृथ्वी पे होने वाली घटनाओं को ये रिकॉर्ड करता है। तो ये थे अपने पास जियोसिंक्रोनस और पोलर सैटेलाइट, इनके बारे में हम जान चुके हैं। तो ग्रेविटेशन में बस यहीं तक था अपने पास। उसके बाद इसका एक पार्ट बनता है अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट हम मोशन के साथ पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।